नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद और लास्ट टाइम हमने श्री ईशोपनिषद में कहाँ तक पूरा किया था जी? मंत्र 10 पूरा हुआ था, राइट? तो आज हम देखेंगे मंत्र 11 और आई थिंक मंत्र 11 ये इस सीरीज का आखिरी मंत्र है। हाँ, तो मंत्र नंबर 10 में कहा गया था, मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही फल प्राप्त होता है, राइट? तो ये हमने रिलेटिव कंपैरिजन देखा था विद्या और अविद्या में। और इसके पहले 9वें मंत्र में हमने देखा था जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, राइट? हरे कृष्ण। आप लोग सेटल हो गए? कुर्सी कम है तो लीजिए ना उधर से, इधर कुर्सी खाली है। इधर इनके पीछे लगा के बैठ जाइए। हाँ, उसको अंदर कीजिए। इधर का एसी चालू नहीं है? चालू है एसी? चालू है? ओके। तो मंत्र 9, 10 और 11 ये 3 मंत्रों का सीरीज था जिसमें हमने विद्या और अविद्या का अभ्यास कर रहे हैं। तो मंत्र 9 में हमने देखा था कि अविद्या 3 प्रकार के होते हैं। मतलब एक तो अविद्या होता है और तथाकथित अविद्या को विद्या मानने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। वह आधुनिक निरीश्वरवादी शिक्षा, उसके बाद वेदवादरता पार्थ लोग, और तीसरी कैटेगरी थी माया अपहृत ज्ञाना लोग। ये हमने मंत्र 9 में देखा था। मंत्र 10 में हम देख रहे थे कि विद्या का विकास से एक पर्टिकुलर चीज हमें प्राप्त होता है और अविद्या के विकास से हमें एक दूसरी चीज प्राप्त होती है, राइट? और विद्या का विकास करने के जो 18 मुद्दे हैं वो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद मंत्र नंबर 11 ये इस सीरीज का आखिरी मंत्र है। तो इस मंत्र का हम लोग एक साथ उच्चारण करते हैं। विद्यां च यस्तद् वेदो भयसः अविद्यया मृत्युं कृत्वा विद्यायाम् अमृतवर्ष्णते। अनुवाद, जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी कि विद्या को साथ साथ सीखता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। तो इस श्लोक में हमें विद्या और अविद्या दोनों का साइड बाय साइड अभ्यास करने के लिए कहा गया है। एक साइड से विद्या का भी अभ्यास कीजिए और दूसरे साइड से आप अविद्या का भी अभ्यास कीजिए।
एक के बाद एक, राइट। तो आप बोलेंगे अब तक तो ये कह रहे थे कि अविद्या बहुत बेकार है, अविद्या को खत्म कर दो, अविद्या को निकाल दो और विद्या को आत्मसात करो, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विद्या का और साथ में अविद्या का भी अभ्यास करो? ऐसा क्यों कह रहे हैं ये हम देखेंगे इसमें अभी, और इसका अर्थ क्या होता है। तो इस परपोर्ट के पॉइंट लिख लीजिए। इस परपोर्ट के टोटल 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट पहले पैराग्राफ के ऊपर है, अमरता केवल भगवत धाम प्राप्त करने से ही मिलेगी। अमरता केवल भगवत धाम प्राप्त करने से ही मिलेगी। अमरता केवल भगवत धाम प्राप्त करने से मिलेगी, ये पहला पॉइंट है पहले पैराग्राफ के ऊपर। उसके बाद आप सीधे जाएंगे तीसरे पेज के ऊपर, अमरता केवल भगवत धाम प्राप्त करने से मिलेगी। अमरता केवल भगवत धाम प्राप्त करने से मिलेगी। उसके बाद अगर आप तीसरे इसमें जाएंगे पेज में, नॉट तीसरा पैराग्राफ, तीसरे पेज में, तो वहां पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रसार मिला। हाँ, इसके ऊपर दूसरा पॉइंट आएगा, भगवान का दुख। भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रसार करने के लिए भेजते हैं। सो दैट इज पॉइंट नंबर 2। मिला? आपको नहीं मिला? हिंदी पढ़ते हैं आप लोग? मुझे नहीं मिल रहा है। एक मिनट रुकिए जरा, नहीं मिल रहा है। एक मिनट माता जी, पैराग्राफ नंबर एक मिनट का सब्र रखिए, बता रहा हूँ। प्रभु जी मिल गया। मिला है। 4 5 1 2 3 4 5 6 7वां पैराग्राफ, भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश का मिला। मिला क्या गोविंद प्रभु? मिला प्रभु जी। फिर से बताइए एक बार। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। 7वां पैराग्राफ, भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को, पेज नंबर 58 नहीं। हाँ, उसके ऊपर लिखने का पॉइंट नंबर 2, भगवान का दुख। मिल गया। थैंक यू प्रभु। और उसके इमीडिएट आगे वाला पैराग्राफ है, इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति मिला। वो तीसरा पॉइंट है, उसके ऊपर लिखे जन्म और मृत्यु की व्याख्या। जन्म और मृत्यु की व्याख्या। और थोड़ा उसके आगे जाएंगे और एक चौथा पैराग्राफ मिलेगा, चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट है इसमें। वो चौथा पॉइंट है ये आगे का पैराग्राफ, अतः विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए अनिवार्य है। मिला? उसमें लिखे है चौथा पॉइंट, इंद्रिय भोग को नियंत्रित करने का महत्व। चौथा पॉइंट, इंद्रिय भोग को नियंत्रित करने का महत्व। इंद्रिय भोग को नियंत्रित करने का महत्व, ये चौथा पॉइंट है। इस तरह से इस परपोर्ट में ये 4 पॉइंट है, इस पर्टिकुलर श्लोक में नियंत्रित करने का महत्व। तो हम लोग इन 4 पॉइंट को साथ में रखते हुए विद्या और अविद्या दोनों का साइड बाय साइड अभ्यास करेंगे, राइट। जो लोग आप क्लास मिस करते हैं उसको सुनते हैं क्या? आनंद साहिब प्रभु किधर गए? सुनते हैं आप? नहीं सुनेंगे तो पीछे का कनेक्शन बनेगा ही नहीं, क्या हो रहा है। आप इसलिए नहीं सुनिए कि अरे क्या टाइम किधर है इतना सुनने का, लेक्चर तो दूसरे सुनने का टाइम में, तो इधर क्या सुनेंगे हम लोग, ऐसा मत समझिए। ये अभ्यास है आपका शास्त्रिक। शास्त्रिक अभ्यास मतलब एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं सुना जाता है, मनोरंजन के लिए कि अरे कुछ लेक्चर सुन लिया, मजा आ गया, वाह, कुछ जोक हो गया या कुछ बताया, कहानी बताया, कुछ स्टोरी बताया। ये शास्त्र का अभ्यास है, और इस शास्त्र के अभ्यास को कभी कभी अच्छा ना लगे तो भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये कनेक्शन नहीं बनेगा, फिर समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है हमारा आगे पीछे, क्या हो रहा है। बराबर है कि नहीं? आप सुनते हैं संतों में प्रभु मिसिंग क्लासेस, आपका मिस हुआ है नहीं अभी तक रिकॉर्ड। इनका नाम क्या है? हेमांगी राधा माता जी, आप अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं क्या?
यस प्रभु जी कर रही हूँ मैं। हाँ, जिनका अटेंडेंस 75% होगा उन्हीं को एग्जाम में एंट्री मिलेगा। जिनका 75% नहीं होगा उनको एग्जाम वापस देना पड़ेगा। और इस मामले में मैं काफी कड़क हूँ। भले कभी कभी मार्क्स 2-4 आगे पीछे हो जाता है, चल जाता है, लेकिन अटेंडेंस अगर नहीं बनेगी आपकी तो फिर हरे कृष्णा, मुश्किल है। मिनिमम 75। स्कूल में भी ऐसा रहता है ना। हाँ, तो फिर यहाँ क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये भी स्कूल है, आप लोग पढ़ाई के लिए एडमिशन लिए हैं और शास्त्रों का अभ्यास ऐसे बीच में कभी आए और सुन लिए उससे नहीं जमेगा। कंटिन्यूसली सुनना पड़ता है ताकि वो लिंक ना टूटे आपका। तो ये हो गया मंत्र 11। इसके 4 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए। इस तरह से ये मंत्र हम लोग प्रारंभ करेंगे अभी। सो इस मंत्र का थीम है विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ अभ्यास करना है हमें। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जनरली विद्या मतलब विद्या जो हमें भगवान के धाम लेके जाएगी, और अविद्या मतलब जो ऐसी जो हमें इस भौतिक जगत में ही रख देगी, बराबर। तो लेकिन फिर प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं, या फिर ईशोपनिषद ऐसा क्यों कह रहे हैं कि साथ में आपको अविद्या का भी अभ्यास करना चाहिए? एनी गेस, एनी आइडिया, कोई अंदाज क्यों ऐसा कह रहा है? भौतिक जीवन में रहने के लिए प्रभु जी अपना पालन पोषण करने के लिए विद्या चाहिए। जैसे हम काम जॉब पे जाते हैं, वहां का भी विद्या ग्रहण करना होगा, तभी तो घर का पालन पोषण कर सकेंगे। इसके लिए आई थिंक। हाँ, सही कहा आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए रविकांत प्रभु। हाँ, प्रभु जी अविद्या के लिए इसलिए जानना ताकि हम डिफरेंस जान सके कि हम जो विद्या ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अविद्या के जब तक नॉलेज नहीं होगा तब हम एक्चुअल विद्या को समझ नहीं पाएंगे, डिफरेंस नहीं पता चल जा पाएगा। हाँ, वो भी है। दोनों में अंतर जानना है तो पहले विद्या क्या है अविद्या क्या जानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं दोनों का हमें कल्टीवेशन करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए, साइड बाय साइड। देखिए ना कैसे कह रहे हैं, जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी कि विद्या को प्रभु जी प्रभु जी खोज अरे रुकिए, बना रहा हूँ। हरे कृष्ण। એટલે મને એમ કેવું કે પછી લગાવે તો વધારે સારું ને। प्रभु जी मुझे बना दीजिए पोस्ट को साइलेंट कर। हाँ, बना रहा हूँ, रुकिए। बोलिए 2-3 लोगों को बना देता हूँ। सब अटैक करो। कहाँ गए यार ये लोग? मेक पोस्ट। हाँ, हेमांगी राधा माता जी किधर है? आवाज कीजिए गर्जना, तभी मालूम पड़ेगा। यस प्रभु जी। हाँ, अभी मालूम पड़ गया। हाँ, अभी 2-3 लोगों को बना दिया। जो भी थोड़ा आवाज करेगा उसके ऊपर मिसाइल यहाँ से छोड़ दो। हरे कृष्णा। ऐसे करेंगे तो हमारी क्लास 6-7 साल चलेगी मुझे लगता है। एक पॉइंट बताने जाता हूँ तो उसके बताने के पहले आप लोग मुझे इतना घुमा देते यहाँ से वहां। ऐसे मैं ऑलरेडी थका हुआ हूँ। हरे कृष्ण। 48 घंटे में केवल 2 घंटे सोया था कल रात तक। फिर जो कल रात को सोया सीधे 8 घंटा खाली सुबह जूम ओपन करने के लिए उठा। हाँ, पहले इन लोगों का प्रोग्राम चल रहा था ना, ये मुंबई वालों का। हरे कृष्ण। एनीवेज, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं श्री ईशोपनिषद में कहा जा रहा है विद्या तथा अविद्या दोनों को साथ साथ सीखता है, वही केवल बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है। नीचे क्यों बैठ रहे हैं आप लोग जब इतना आसान है यहाँ पे? नहीं बैठिए ना, इसको थोड़ा साइड, थोड़ा यहाँ पे लेके बैठ जाइए, थोड़ा हल्का सा इधर कर लीजिए। हाँ, बैठ जाइए प्रभु, आप भी इसके ऊपर बैठ जाइए ना। नहीं, इसको लेके जाइए आप। अरे थोड़ा सा साइड में चलेगा उधर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे वो लोग। हाँ, बैठ जाइए ऊपर, ऐसे सीधा करके बैठ जाइए, ऐसे सीधा। हाँ, अरे चलेगा, बैठ जाइए। हाँ, बैठिए। बैग में बहुत पैसा लगता है। हरे कृष्ण। अभी सेट हो गए सब लोग? अभी अगर 4:30 बजे तक पूरा नहीं हो तो मुझे बोलना मत कि कीर्तन के लिए छोड़ा नहीं आप लोगों ने। तो आप सबको मंत्र का सारांश समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन डिवोटीज, इस मंत्र में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, समझ में आ रहा है क्या? अनीता माता जी सिक्कर से जी प्रभु जी
समझ में आया आपको? जी। हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, माता जी समझदार है, डॉक्टर है, हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें साइड बाय साइड विद्या तथा अविद्या दोनों का विकास करना चाहिए। इसी से हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, शास्त्र इतने डायनेमिक है और शास्त्र इतने परफेक्ट हैं कि जो शास्त्रों को ठीक ठीक से सारांश समझेगा वो कभी संसार में गुमराह नहीं हो सकता। अदरवाइज कभी कभी हम लोग बोलते हैं सब माया है संसार में, सब माया है। तो माया है तो करे क्या? अभी ये शरीर को अभी इस समय तो हम त्याग नहीं सकते हैं, तुरंत त्याग सकते हैं? नहीं त्याग सकते हैं। मन को त्याग सकते हैं? नहीं त्याग सकते। अपने पत्नी बच्चों घर परिवार को त्याग सकते हैं? नहीं त्याग सकते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी आप बोलेंगे हम लोग संसार में, माया रूपी संसार में रह रहे हैं, त्याग भी नहीं सकते, भक्ति भी करना है और भक्ति करते करते संसार के साथ चलते रहना है, कैसा संभव है? तो ये सूत्र यहाँ पे दिया है इस मंत्र में कि जब हम इस संसार में चल रहे हैं तो हम लोग, क्योंकि जैसे पानी के अंदर आप हैं तो पानी में तैरना भी सीखना पड़ेगा ना आपको, तभी तो पानी से बाहर निकल सकते हैं। आप समझो आप गिर गए किसी कुएं में, या फिर कुआं छोड़ दिए, कुआं तो एक ही जगह रहता है, समंदर में अगर आप गिर गए तो आपको जब तक तैरना नहीं आता तब तक समंदर कैसे लांग के बाहर निकलेंगे आप? तो अभी हम लोग कहाँ गिरे हुए हैं? भवसागर में। इस भवसागर में कैसे तैरना है, दोनों तरीके से हमको जानना है, आध्यात्मिक भौतिक तरीके से, राइट? अल्टीमेटली हमें आध्यात्मिक तरीके से ही हम इस जगत से बाहर निकले, लेकिन भौतिक तरीका जब तक हम लोग यहाँ है अपनाना पड़ेगा। सो जो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है ये इसका सारांश है, राइट? दोनों को हमें साइड बाय साइड कल्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली ऐसा कहा जाता है यहां पर इस समय, जैसे एक प्रभु जी ने उत्तर दिया अभी, यहां पर विद्या मतलब वो जो हमें इस भौतिक जगत से पार लेके जाएगी, अमर बना देगी, उसको विद्या रेफर किया गया है। और अविद्या मतलब वो जो हमें, अभी इसको इंग्लिश में ऐसा फ्रेज किया गया, अब हिंदी में इसका ट्रांसलेट देख लीजिए, वो ऐसा कहते हैं, बाय नॉलेज ऑफ अविद्या वन विल गो बियॉन्ड इमॉर्टैलिटी। इस जगत में क्या है? मृत्यु है, बराबर है? तो ऐसा कहते हैं कि अविद्या का विकास करके, अविद्या मतलब क्या हो गया? जन्म मृत्यु जरा व्याधि आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब क्या है? अविद्या के भाग हैं। सांसारिक काम जो है सारा अविद्या है, लेकिन इसका विकास करके आप क्या होंगे? आप इस मृत्युमय जगत से परे जाएंगे, बराबर है? एक साइड हो गया। दूसरी तरह कहते हैं बाय नॉलेज ऑफ विद्या वन विल अटेन इमॉर्टैलिटी। हरे कृष्णा। एक चीज घुमा फिरा के बोलिए, घुमा फिरा के मतलब, लेकिन विद्या का विकास से, विद्या यानी कि क्या हो गई? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप अमर हो जाएंगे, कहा है। तो अभी संसार में क्या हो रहा है? लोग क्या कर रहे हैं? खाली एक साइड ही कर रहे हैं कि मृत्यु को पार करके यहां से जाना चाहते हैं आगे, लेकिन जब तक आप दूसरे साइड से विद्या का विकास नहीं करोगे तब तक दोनों कॉम्बिनेशन आपको परफेक्ट डेस्टिनेशन में लेके नहीं जाएगा। तो अविद्या का विकास, अब तो विस्तार से देखेंगे हम अविद्या का विकास क्यों कह रहे हैं ऐसा। जैसे आपने दो चीजें सुनी होंगी, परा और अपरा धर्म, सुना है ना? परा धर्म और अपरा धर्म। परा मतलब आध्यात्मिक, अपरा मतलब भौतिक, राइट? तो अगर आप बिगिन करेंगे यहाँ पे, प्रभुपाद बिगिनिंग में परपोर्ट के लिखते हैं, भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है, बराबर? हम में से कोई भी मरना तो नहीं चाहता है, हर कोई जीव जीना चाहता है, आनंद लेना चाहता है जीवन का, और हमारा हर प्रयास उसी दिशा में चलता रहता है। हर दिन, प्रति क्षण, प्रति मोमेंट हम लोग चाहते हैं कि सुखी रहे, आनंदित रहे। फिर प्रभुपाद लिखते हैं लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। कोई मरना नहीं चाहता, न कोई बूढ़ा बीमार होना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। न ही भौतिक ज्ञान की प्रगति से इन समस्याओं को हल किया है। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वह रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता, राइट? सो नाउ इतना कहने के बाद भी प्रभुपाद आगे इस चीज को एलेबोरेट करते हुए बोलेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, विशेष करके ये बीच में फिर हिरण्यकश्यप का उदाहरण दिया है नेक्स्ट पैराग्राफ में।
कि हिरण्यकशिपु ने किस प्रकार अमर होने का प्रयत्न किया। आप सबको पता है, आपने महाअवतार नरसिंह पिक्चर तो देख के आए हैं, भले भागवत पुराण पढ़ के मालूम नहीं पड़ा होगा लेकिन महाअवतार नरसिंह पिक्चर देखे मालूम पड़ गया कि हिरण्यकशिपु कौन था, हिरण्यक्ष कौन था, वरादेव कौन थे, सब मालूम पड़ गया। मतलब पिक्चर बनाना चाहिए ज्यादा है ना भगवान का। तो आपने देखा है उसमें, तो ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं कि अमर होना चाहता था लेकिन अमर नहीं बन पाया वो। फिर आगे प्रॉपर लिखते हैं हिरण्य का अर्थ होता है सोना, हिरण्य का अर्थ है सोना तथा कश्यप का अर्थ होता है मुलायम बिस्तर। तो प्रॉपर लिखते हैं धूर्त महाशय हिरण्यकशिपु धन तथा स्त्री इन दो वस्तुओं में रुचि रखते थे, राइट, और अमर होकर इन्हीं का भोग करना चाहते थे। उसने अमर होने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा पूर्ति आशा में ब्रह्मा जी से कई वरदान मांगे, राइट। तो आपको पता है वो उसने सारे वरदान मांगे थे, यहाँ नहीं वहां नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, और वैसे नहीं वैसे नहीं, फिर वैसे नहीं वैसे नहीं, ऐसे ऐसे करते करते कहाँ कहाँ पहुंचा वो। तो प्रभा लिखते 84 लाख योनियों के अंतर्गत किसी जीव के द्वारा न मारा जाऊं। उसने यह प्रार्थना की कि मैंने तो पृथ्वी पर, जल में, आकाश में, हवा में, पानी में, कहीं हर कहीं मैं नहीं मरूं, राइट। ऐसा उसने विचार किया। सुनो प्रभुपाद आगे लिखते हैं इस तरह मूर्खतावश हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इन आश्वासनों से वह मृत्यु से बच जाएगा। लेकिन क्या हुआ फिर? भगवान किस रूप में आए? हाँ, भगवान बोले देख हिरण्यकश्यप, मैं हूं नरसिंह, न मैं नर हूं न मानव हूं, सॉरी पशु हूं, मैं हूं नरसिंह, और पिक्चर समाप्त हो गई, राइट। तो इतना आया। फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं उन्होंने क्या किया, भगवान ने अपने नाखून से उसको मार डाला। फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं कुल मिलाकर इसका सार यही है कि हिरण्यकशिपु जैसा अत्यंत शक्तिशाली भौतिकवादी भी अपनी विविध योजनाओं से मृत्यु रहित नहीं बन सका, तो फिर आज के शुद्र हिरण्यकशिपु भला क्या कर सकते हैं। हम भी क्या हैं? छोटे छोटे हिरण्यकशिपु हैं, छोटे छोटे रावण, छोटे छोटे हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का कैपेसिटी क्या था? स्वर्ग के ऊपर राज प्राप्त करना। हमारा कैपेसिटी क्या है? छोटा सा, हमारा कहीं तो बॉम्बे में एक जगह छोटा घर है, उस घर के अंदर मैं राजा हूँ। संसार के ऊपर राज करने के। हाँ, तो संसार के ऊपर नहीं कर पाए तो घर के ऊपर राज कर रहे हैं। अपने गली मोहल्ले या अपना सोसाइटी बिल्डिंग या अपना जो भी रहेगा आपका छोटा मोटा है ना, राज कारभार, राजपाट। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये इतना बड़ा हिरण्यकशिपु नहीं कर सका, तो हम छोटे छोटे शुद्र हिरण्यकशिपु क्या कर पाएंगे, है कि नहीं। तो फिर आज के हिरण्यकशिपु, शुद्र हिरण्यकशिपु भला क्या कर सकते हैं, जिनकी योजनाओं का प्रतिक्षण गला घुटता रहता है। हरे कृष्ण। कुछ प्लान बनाते हैं, प्लान के हिसाब से होता ही नहीं है। अगर हो भी जाता है कंप्लीट नहीं होता है प्लान के हिसाब से। अगर हो भी गया फिर कोई ना कोई आके बोलता है कुछ काम का नहीं है आपका प्रोग्राम, क्या किया आप लोगों ने ये सब सेवा, प्रसाद नहीं मिला मेरे को। ऐसा भी होता है ना। उस दिन गया कोई भूखा नहीं गया, सबको मिला प्रसाद, सबको मिला और बच भी गया एक गोनी चावल। हरे कृष्ण। फिर प्रभुपाद इतना सब बताने के बाद इस परपोर्ट के उस पॉइंट पे आते हैं, श्री ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है। अभी देखिए, एकांगी प्रयास मतलब क्या? हिरण्यकशिपु ने क्या किया? सिर्फ एक साइड से प्रयास किया। तो एक होता है अमर होने की इच्छा, और दूसरा होता है अमर होने की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रक्रिया को फॉलो करना, राइट। तो इसलिए जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, प्रभुपाद कह रहे थे कि हिरण्यकशिपु ने प्रयास किया अमर होने का, लेकिन नहीं हो पाया। क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग कभी अमर नहीं हो सकते? ऐसा है क्या? हम कभी अमर नहीं हो सकते, ऐसा कुछ है क्या? हम अमर हो सकते हैं क्या? ऑलरेडी अमर ही बोल रहे हो, बराबर। हम लोग अमर ही है ना। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी मरता नहीं है ना। हम लोग तो आत्मा है, ये शरीर हमने धारण किया है जिसको हम लोग सजाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, बट उसके अंदर आत्मा बैठा हुआ है जो सच्चिदानंद है, राइट। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इमॉर्टलिटी या फिर अमरत्व प्राप्त करने के लिए जो
प्रयास किया जा रहा है, इससे हिरण्यकश्यप निराश हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि अमर होने का कोई मौका नहीं है, मौका है। और उसी प्रक्रिया को भगवान कृष्ण गीता में दिए हैं। और वो प्रक्रिया होती है, जीवन के संघर्ष करते समय सिर्फ एक तरह से प्रयास मत करो, दोनों तरफ से प्रयास करो। ठीक है, अभी आपको जीना है, संसार में सब कुछ कर रहे हो, घर गृहस्थी संसार, खाना पीना पानी रहना, ये तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग इस शरीर में रह रहे हैं, अभी गाड़ी है हमारा। लेकिन इस गाड़ी की दिशा कहाँ जानी चाहिए ये निर्धार करने के लिए हमें, हमारे पास क्या चाहिए? कंपास। कंपास बोलते हो ना, वो कंपास जिससे दिशा निर्देश होता है, वो कंपास है शास्त्र। वो कंपास है गुरु साधु शास्त्र का संग, जो हमें बताते हैं इस तरफ जाओ, इस तरफ मत जाओ। अच्छा, आज कितना रोटी खाना है? नहीं, इतना ही खाना है, उससे ज्यादा नहीं खाना है। अच्छा, आज कितना कमाना है? नहीं, इतना ही कमाना है, इतना नहीं कमाना है। आज ज्यादा कमाना है, आज कम कमाना है, राइट। अच्छा, आज सोना है, कितना सोना है? नहीं सोना है। आप समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ पे? तो इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक है कि वे किसी को उनका उल्लंघन नहीं करने देते। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, राइट। और इस तैयारी में हमें दोनों चीजों को साथ साथ अभ्यास करना पड़ता है, संसार में रहने की कला और संसार से बाहर निकलने की कला, राइट। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि, ये आपने शास्त्र में सुने होंगे, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्तिम रेशाम भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफलम। प्रवृत्ति यानी कि आसक्ति का मार्ग। अभी हम सब लोग किस में है? आसक्ति के मार्ग में है। शास्त्र हमें धीरे धीरे बताते हैं कि निवृत्ति की तरफ कैसे बढ़ना है, क्योंकि अचानक निवृत्ति नहीं ले सकते हम लोग। अचानक आपको बोल दिया जाए दिन में खाली 3 घंटा सोना है, होगा क्या संभव? अचानक बोल देंगे खाली 1 टाइम खाने का। अभी 4 महीना करते हैं आप लोग, लेकिन तैयारी में है 4 महीना कब पूरा होगा? हरे कृष्णा। सब लोग नहीं रहेंगे, लेकिन बता रहा हूं मैं। तो हम लोग इतनी कठोर चीजें नहीं कर पाएंगे, इसलिए शास्त्र कहता है रेगुलेट करो, नियंत्रण में रखो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवति दुःखः, गीता में कहा गया है। सारी चीजों को बैलेंस करके करना चाहिए। तो बेसिकली जब हमें शास्त्र कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रित करो, मतलब ये भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्लान के साथ कोऑपरेट करो। भगवान कहते हैं कि आप जब करो, कितना? सिर्फ 16। आइए अंदर आइए। हाँ जी, 16 ही, उसके आगे नहीं करना है, राइट। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कम से कम 16 माला करो, प्रभुपाद कहते हैं। और अगर 16 माला नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? ज्यादा इंद्रिय तृप्ति हो रहा है संसार में। स्ट्रेट कैलकुलेशन है ये। अगर 16 माला नहीं हो पा रही हमारी, मतलब इंद्रिय तृप्ति ज्यादा हो रहा है, क्योंकि शास्त्र में कह रहे हैं कि बैलेंस करो, राइट। सो अगर हम ज्यादा अगर इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग टेम्पररी चीजें जो है उनसे ज्यादा आसक्त हो गए, राइट। मतलब टेम्पररी चीज से ज्यादा हम प्रेम कर रहे हैं। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इंद्रिय तृप्ति हमें जो क्या बोलते हैं उसको, मृत्यु वाला जगत है, उससे बांध देता है ना, इंद्रिय तृप्ति करने से। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं हार्मोनाइज करो। हार्मोनाइज मतलब क्या? रेगुलेट करो। इसीलिए देखिए, जब विवाह होता है, हरे कृष्ण, जब विवाह होता है तो पति पत्नी साथ में आते हैं रहने के लिए। एक्चुअली शास्त्रों का सार क्या है? पति पत्नी जब साथ में आते हैं तो अपनी आसक्तियां बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक स्त्री का एक पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण को पहले नियंत्रित करके फिर धीरे 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 उससे मुक्त होने के लिए साथ में आते हैं। आजकल तो शादी का उल्टा अर्थ निकालते लोग। शादी मतलब स्त्री पुरुष आसक्त होने के लिए साथ में आ रहे हैं, ऐसा लगता है उनको, लेकिन वास्तविक देखेंगे तो अनासक्त होने के लिए साथ में आ रहे हो। अगर अनासक्त नहीं होना है तो फिर ये आज के जो तथाकथित लिव इन रिलेशनशिप, ये तरीके हैं आसक्त रहने के। जो भी वेद शास्त्र देते हैं वो आपको अनासक्त बनाने के लिए देते हैं। जिस चीज का ज्यादा भोग करोगे उससे अनासक्ति होगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कुछ कहीं पे है क्या?
कि 50 गुलाब जामुन खा लिया आज तो फिर अभी अगले 25 साल गुलाब जामुन खाने की इच्छा नहीं होगी, ऐसा कुछ है? ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं रेगुलेट, नियंत्रित करो, धर्म के दायरे में रखो, राइट। और ऐसे हार्मोनाइज बोलते हैं उसको, संतुलन बनाए रखो। और इसीलिए ऐसे संतुलन बनाते बनाते फिर हमको टाइम मिलेगा जब करने के लिए। अगर व्यक्ति स्टेडी नहीं है, अपने दिमाग से, अपने मन से शांत नहीं है, तो उसको शांत ढूंढना पड़ेगा कि मैं कहाँ शांत रह सकता हूँ। तो किसी को शायद हो सकता है ब्रह्मचर्य आश्रम में शांत रहता हो, किसी को गृहस्थ आश्रम में शांत हो सकता है। अभी गृहस्थ आश्रम में भी कैटेगरी है, हो सकता है किसी को छोटा मोटा घर चल जाता है, किसी को थोड़ा बड़ा घर चाहिए, हो सकता है किसी को पंखे में चल जाता है, किसी को एसी चाहिए, हो सकता है किसी को घूमने फिरने के लिए बड़े बड़े कार चाहिए, किसी को हो सकता है साइकिल पे चल जाता है। आपने देखा आपने कभी पति पत्नी साइकिल पे? नहीं देखा है, नहीं देखा है। देखा देखा गांव में क्या, इधर भी नहीं देखा आपने? हरे कृष्णा, आप लोग साइकिल के जमाने के नहीं है क्या? हमारे मम्मी डैडी का साइकिल का जमाना था, 4-4, 5-5 किलोमीटर साइकिल पे जाते थे। मैं जहाँ रहता था वहां से 4-5 किलोमीटर मार्केट था, तो मेरे को पिताजी साइकिल पे बिठा के, आगे छोटा बच्चे का सीट रहता था एक छोटा सा। ये सब आनंद आपको नहीं मिला है। किसको मिला है? आपको मिला होगा। नहीं, आपको तो आगे बैठने का मौका मिला, हमको वो भी नहीं मौका मिला। कैसे? हमारा साइकिल ही नहीं था। तो क्या बैलगाड़ी था? नहीं, पैदल में पैदल। आपको तो वो मौका हमने मिला, आनंद लिया है प्रभु, है ना? 50-50 किलोमीटर साइकिल पे? ठीक है, कोई बात नहीं। अभी स्कूटी है ना? अभी है। वो पूछ रहे, हमारा जमाना का ही बात कर रहा हूँ। हमारा गांव में हमारा पिताजी का साइकिल नहीं था। क्यों नहीं थे? हम लोगों को पता उस टाइम रास्ता ही नहीं था, इतना तो मिट्टी हरे कृष्णा। बराबर है, कितना है? माता जी बोल रहे साइकिल था आपके पास, आप क्यों मना कर रहे हैं? हम लोगों को पता जमाने में साइकिल है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। साइकिल पहले से ही। हाँ। नहीं, साइकिल तो था। प्रभु जी के पास नहीं थे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी गाड़ी है ना। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग संतुष्टि के लेवल होते हैं। किसी को बिना प्लेन में गए कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, प्लेन है तो ही भाई चलेंगे हम। अभी जगन्नाथपुर यात्रा जाना है, बहुत सारे ऐसे लोग, हमको नहीं जमेगा ये सब ट्रेन बिन, है कि नहीं? बोले फ्लाइट के अलावा जमता ही नहीं हमको, तो ऐसे अलग लोग हैं। बाकी लोग को ट्रेन में मजा आता है, बोले ट्रेन में घूमते फिरते जाएंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद बांट के खाएंगे, ये सब 2 घंटे में कितना मजा आएगा फ्लाइट में। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मनोभाव होते हैं, उसके हिसाब से वो लोग अपने आप को सिचुएट करते हैं अलग अलग आश्रम में। और इस तरह से अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य हम जप करने के लिए तैयार हो जाएं और जप करने के लिए एक व्यवस्था बनाएं जिससे हम शांति से अपना रोज का जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जीवन का उद्देश्य कोई ब्रह्मचर्य आश्रम या गृहस्थ आश्रम नहीं है, जीवन का उद्देश्य भगवान का भजन करना। तो आपको अगर इस आश्रम में जमता है यहाँ पे कहिए। आश्रम मतलब टेक्निकल व्यवस्था है वो। जैसे आप कभी यात्रा में जाते हैं तो किसी को थोड़ा 5 स्टार वाला रूम चाहिए, किसी को नॉर्मल रूम चाहिए, वो आपकी व्यवस्था है। अल्टीमेटली यात्रा कथा सुनने के लिए पंडाल में आने तो आपको एक ही जगह बैठना पड़ता है ना, उधर तो ऐसे नहीं लगा के देते आपको अलग से। 10,000 लोग जब पंडाल में बैठेंगे तो एक ही जगह बैठेंगे, राइट? तो उसी तरह से जहां बैठना है बैठिए, अल्टीमेटली भजन करने के लिए एक साथ आइए, वो उद्देश्य है। इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि जिस विधि से भगवान के पास वापस जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है और इसे उपनिषदों, वेदांत सूत्र, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक शास्त्रों से सीखना पड़ता है। इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए। देखिए क्या कहा है यहाँ पे, दोनों चीज कही गई है। इस जीवन में सुखी रहने के लिए और भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने के लिए। यानी कि शास्त्र ये नहीं कहते कि आप जब तक यहाँ रह रहे तो दुखी होकर रहिए, भौतिक जगत बहुत दुखी है, बहुत कष्ट है। कृष्ण गीता में कहे हैं दुखालयम, मैं रोता हूं, मैं रोते रहता हूं। ऐसे नहीं, आप संतुष्ट रहिए, सेटिस्फाइड रहिए, राइट? जितना हो सके उतना आप करिए व्यवस्था। अच्छा,
और इसको प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमें पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए, जैसे शास्त्र जिसमें बताया गया विधि। तो मैं टेक्निकली जो चीजें बता रहा हूँ वर्णाश्रम धर्म के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं, जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है उसके हिसाब से हमें रहना चाहिए, राइट। सो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम लोग इस मृत्युमयी संसार को पार करके भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो जनरली ये जो अपरा विद्या है, अपरा यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको अपरा कहा जाता है। देखिए जरा टेक्निकली जरा विचार कीजिए कि जो मोक्ष है उसको भी अविद्या में रखा गया है। आप समझ रहे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? किसको समझा किसको नहीं समझा? ऑनलाइन डिवोटीज, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें से मोक्ष को भी अविद्या में रखा गया है। अपरा धर्म, अपरा यानी कि भौतिक संसार का धर्म, इसके अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीजें आती हैं। तो आप बोलेंगे मोक्ष तो बहुत बड़ा है ना, तो उसको अपरा धर्म में क्यों रखा गया अविद्या में? 3 टर्म यहाँ पे साइमल्टेनियसली यूज किए जा रहे हैं। अपरा एक टर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष दूसरी व्याख्या है। आप देख रहे, समझ रहे हैं आप लोग? किसको नहीं समझा हाथ ऊपर कीजिए। आपको नहीं समझा क्योंकि वो चिप्स खा रहे हैं। फिर से एक बार बताइए। सो गए। मुझे फिर से एक बार बताइए। 2 प्रकार के धर्म होते हैं, अपरा धर्म और परा धर्म। परा यानी कि आध्यात्मिक धर्म, भगवान के धाम में जाना। अपरा मतलब इस जगत का धर्म जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसके आसपास घूमता है। तो लेकिन इसमें मोक्ष भी डाला गया है अविद्या कैटेगरी में। टेक्निकली अपरा धर्म को अविद्या कहते हैं, परा धर्म को विद्या कहते हैं। इस संसार में जो रहने की विद्या है, तो अपरा धर्म में संसार में रहने की जो विद्या है उसमें मोक्ष को क्यों डाला गया है बताइए? मोक्ष तो ऊपर होना चाहिए ना। अपने आप को हम अपने ऊपर ही केंद्रित हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि मोक्ष की कामना नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि आपको अमर बनना चाहिए, शरण की कामना करनी है। अच्छा, भगवान की शरण और मोक्ष, इन दोनों में अंतर क्या है? कौन बताएगा? हाँ जी, मोक्ष मतलब मुक्ति है। मोक्ष मतलब मुक्ति है। एक माता जी कह रही है मुक्ति का अर्थ क्या होता है? फेस्टिवल खत्म हो गया मुक्ति। इतने सारे बर्तन धो के थक गई मैं। जो 4 मुक्ति, मुझे भी मुक्ति चाहिए। 5 हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो 5 तरह की मुक्ति होती है उसको मोक्ष कहते हैं। सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। ना ओके 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 5 प्रकार की मुक्ति, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सानिप्य, सानिध्य और ब्रह्म में लीन हो जाए। इसमें से एक मुक्ति वैष्णव लोग स्वीकार नहीं करते। कौन सी मुक्ति है वो? साक्ष्य, जो भगवान में लीन हो जाए। हाँ, भगवान के शरीर में जाके विलीन होना, ये मुक्ति वैष्णव, उसी को कहा जा रहा है। ये अविद्या में डाला गया है, अविद्या में। मोक्ष, मोक्ष मतलब क्या? जैसे प्रभु जी ने कहा खुद के लिए मांगना, मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है। बेसिकली बेचारा इतना त्रस्त है, संसार से इतना दुखी हो गया। पहले तो 2 प्रकार की चीजें होती है। पहले तो व्यक्ति संसार का भरपूर भोग लेना चाहता है, दिन भर रात भर भोग लेना चाहता है। मैं हीरो, मैं ये मेरा बंगला, ये गाड़ी, ये मेरे लोग, ये मेरे सुनेंगे नहीं मेरी बात, मैं इनको मार डालूंगा। कोई नहीं, कौन ने मेरी बात सुनेगा? लेकिन ऐसा कोई ना कोई तो पैदा होगा जो आपकी बात नहीं सुनेगा। कोई नहीं सुनेगा तो भगवान तो है आखिर, वो नहीं सुनेंगे आपकी बात। तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर बोलता है नहीं संसार में बहुत दुख है, अभी मुझे बाबा बनना है, सन्यासी बनना है। लेकिन सन्यासी बनने का अर्थ क्या है जब मालूम ना पड़े तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वहां बैठ जाए, है जगह है ना, पीछे उधर इनके पीछे। हाँ, तो व्यक्ति क्या करता है? बोलता है अभी मैं ध्यान करूंगा, ब्रह्म के ऊपर ध्यान करूंगा। और ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद है। मैं क्या हूं? सच्चिदानंद हूं। ओ, वो ब्रह्म और मैं एक ही हूं। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं। वाह, मैं भगवान, हिरण्यकश्यप ही भगवान। कौन सा गाना था वो? तो आखिर जीव ईश्वर बनने की चेष्टा करता है, संसार से मुक्त होके सोचता है मैं ही भगवान। इस मोक्ष को कहां डाला गया है? अपरा कैटेगरी में डाला गया है, अविद्या कैटेगरी में डाला गया है। राइट, आप समझे? अभी
इसलिए चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। और मोक्ष प्राप्त करके जो भगवान के ब्रह्म ज्योति में अपने आप को विलीन करते हैं, वो भी कोई परमानेंट स्थान नहीं है। आरुह्य कृष्ण परम पद पतंती अध, वहां जाने वाले लोग भी अगर वहां पे तो मिलेगा ही नहीं उनको शरण भगवान के भक्तों का और भगवान के चरण का, वहां से गिर जाते हैं नीचे वो लोग। ब्रह्मज्योति मतलब क्या है? बेसिकली ब्रह्मज्योति ऐसा है जैसे आध्यात्मिक जगत उस तरफ है, यहाँ भी भौतिक जगत है, बीच में हवा बाउंड्री है। हवा मतलब सब जगह आध्यात्मिक जगत के बाउंड्री पे खड़ा है, वो बाउंड्री पे खड़ा रह रहा है, देख रहा है अंदर कोई लेगा क्या मुझे, घर के अंदर बोल नहीं रहा है लेकिन खड़ा है वहां पे, उसको मालूम नहीं अंदर क्या होता है, लेकिन खड़ा है वहां पे देख रहे हैं। लेकिन अंदर किसको प्रवेश मिलेगा? इस क्लासरूम में किसको प्रवेश मिलेगा बताइए? इस क्लासरूम में किसको एंट्री मिलेगा? सेवा करेगा, अनिता माता जी कौन बोल रहे हैं? नियमों का पालन करेगा प्रभु, हाँ बेसिकली कहने का भगवान की सेवा में लगेगा। यस, बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि जो इस कोर्स सब्जेक्ट मैटर में और इसके आगे वैसा जीवन जीने के लिए इच्छुक है वही आएगा ना यहाँ पे, रादर देन एंट्री। उसको खुद को इच्छा नहीं है तो खड़ा रह के क्या करेगा यहाँ पे दरवाजे पे? उसको ही नहीं आना है, हम तो लेने के लिए तैयार है लेकिन उसको ही नहीं आना है। तो ब्रह्म ज्योति में जो लोग खड़े हैं सारे जितने भी योगी और सन्यासी जो मोक्ष मार्ग से आगे बढ़ गए खड़े वहां पे ऐसे ही खड़े हैं और उनके चेहरे पे मुस्कान भी नहीं होती है, ऐसे हंसना इंद्रिय तृप्ति है, हंसना नहीं चाहिए, कुछ भी खाना नहीं चाहिए, इंद्रिय तृप्ति है। इन लोगों के मन में इतना भरा रहता है कि भौतिक जगत को त्यागना है, त्यागना है, त्यागना है, त्यागना है। तो कभी देखे आप लोगों ने कुछ ऐसा? हम नहीं हंसते, ये हंसना माया है, हम गंभीर हैं, हम इतने गंभीर हैं, हमारे संपर्क में जो भी आता है इतना गंभीर बनेगा भक्ति छोड़ देगा वो। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, भक्ति का उद्देश्य ये नहीं है, हमें तथाकथित वैराग्य नहीं बनना है हमें। इसलिए जब परा में आप जाएंगे, परा विद्या, उसमें पांचवी चीज जोड़ी जाती है, उसको कहते हैं प्रेमा पुमर्तो महान। हमें भगवान से प्रेम करना है, ये मोक्ष के बाद आती है, समझे कि नहीं आप लोग? चार चीजें, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष की सीमा को लांघने के बाद दिखते आगे सामने भगवान खड़े हैं, भक्त खड़े हैं, कितना प्रेम करते हैं मुझसे। एक बार उसको टेस्ट मिल गया तो फिर भक्ति नहीं छोड़ेगा वो, लेकिन अगर उसको नहीं मिला तो ज्यादा देर बाउंड्री पे रुक नहीं सकता वो। फिर उस तरफ से भी तो आवाज आ रहा है ना, उस तरफ से मतलब कहां से? भौतिक जगत से आवाज आ रहा है ना, अच्छा इतने दिन हुए आप आए नहीं, जल्दी से आओ, मैं तो इंतजार कर रहा हूं या कर रही हूं, जो भी रहेगा। इधर से जबरदस्त फोर्स खींचता है उसे। अब अगर उधर से कोई खींचने वाला ना हो तो कितना देर वहां खड़ा रहेगा वो? तो फिर नीचे धड़ाम, फिर वापस भौतिक जगत में आ गया। इसलिए यहाँ पे कहा गया है अपरा धर्म और परा धर्म दोनों को साइड बाय साइड डेवलप करना है हमें, राइट? दोनों को पैरेलली अभ्यास करना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवतम में तो साफ साफ कहा गया है, जो अगर इस तरह से पैरेलली अभ्यास नहीं करेंगे, ये जो अपरा विद्या है जिसमें मोक्ष भी आता है, इसको कहा जाता है कैतव धर्म। कैतव धर्म यानी कि चीटिंग रिलीजन। तो आप बोलेंगे अभी धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें धर्म तो आया, लेकिन कौन सा धर्म बताइए? कौन सा धर्म है ये? अरे धर्म आप करते हैं ना घर में, संसार में, शारीरिक स्तर पर। अरे अनेक प्रकार के, जैसे भी गणेश उत्सव आ रहे हैं, धर्म का जाजन कर रहे लोग, नवरात्रि आएगा करेंगे, या फिर घर में लोग भगवान को या जो भी उनके देवता रहेंगे अगरबत्ती धूपबत्ती चढ़ाते हैं। अभी भगवान विष्णु को मत जोड़िए, देवता जितने भी है, जो कर्मकांडीय स्तर पे पूजा आराधना की जाती है देवताओं की, या कभी कभी भगवान की भी, फॉर सम रीजंस डायरेक्ट भगवान नहीं, इन सबसे इनका उद्देश्य क्या होता है कि संसार में ज्यादा से ज्यादा भोग प्राप्त करें, राइट? तो इसको कहा गया है चीटिंग रिलीजन, धोखा देने वाला धर्म। तो आप बोलेंगे धर्म कैसे धोखा देने वाला हो सकता है? हाँ, लेकिन धर्म धोखा देने वाला तब हो सकता है जब जो आपका पोटेंशियल है, अभी आत्मा का पोटेंशियल या फिर उसका कैपेसिटी है इस ब्रह्मांड के कवर को भेद के भगवत धाम जाना, अगर वो नहीं मिलता है और खाली स्वर्ग में जा रहा है तो फिर पूरा उसको लाभ मिल रहा है मनुष्य जीवन का। इसको समझाने के लिए उदाहरण देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बिजनेसमैन कौन है? बिजनेस, सोना चांदी,
और कौन है बिजनेसमैन? अब बिजनेसमैन है, डरिए मत, कुछ मांगेंगे नहीं आपसे। आधे लोग डर जाते हैं। समझो आपने, चलो अच्छा इधर जूम, अच्छा ऑनलाइन में ज्यादा है, अरे बिल्कुल डरिए नहीं। समझो अगर आपने अगर 1 लाख रुपया कहीं पे निवेश किया है, इन्वेस्ट किया, ठीक है, भानुमति पडाया माता जी, पडाया, बराबर। 1 लाख रुपया कहीं पे अगर लगाया आपने, अगर 1 लाख रुपया लगाने के बाद आपको अगर रिटर्न में सिर्फ 50,000 रुपया मिला तो क्या हो गया? लॉस हो गया। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। जी ब्रो, ऐसा थोड़ी, बहुत बार ऑनलाइन वाले बोल रहे बहुत बार हुआ है। अच्छा, वो बोल रहे हैं ऑनलाइन में होता है, इसलिए वो सब बंद कर दिया ना सरकार ने, ड्रीम 11 वो सब क्या क्या, वो रम्मी सर्कल पत्ता, बेचारे कितने हमारे बॉलीवुड के हीरो हीरोइन बेरोजगार हो गए होंगे ना, क्योंकि वही इसका ऐड करते थे। हरे कृष्णा। मुझे वैसे नहीं, धंधे में पैसा डूबता भी है। हाँ बराबर। तो आपने अगर 50,000 लगा दिया, सॉरी 1 लाख लगा दिया, 50,000 ही आया, तो फिर क्या हो गया? नुकसान है ना यार। बोलेंगे यार 50,000 चला गया, लेकिन कहीं एक थोड़ा ठीक है, चलो यार 50 तो आया कम से कम, लेकिन नुकसान हो गया यार, दुखी हो गया हो नहीं। लेकिन अगर समझो आपने 1 लाख लगाया और आपको रिटर्न में 1 रुपया मिला, मिला है क्यों? तो मिला ही क्यों नहीं चाहिए, कम से कम मैं लोगों को बोल सकूं मैं दिवालिया हो गया, 1 रुपया भी नहीं आया मेरे पास। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, समझ रहे हैं क्या आप लोग क्या हो रहा है? इसकी तुलना 3 चीजों से की जाती है। इसकी तुलना की जाती है, समझो आप इंसान हैं, मनुष्य हैं, और इस जीवन को अच्छी तरह से आपने भोग लिया। इस जीवन के उपरांत नेक्स्ट जन्म में अगर आप चूहा बन गए, जो कैसा है मालूम है क्या? 1 लाख रुपए के बदले में 1 रुपया मिला। समझ रहे? मनुष्य देह हमारे पास था, उस मनुष्य देह के साथ हमने खिलवाड़ किया, उससे हमें कहीं और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन हम क्या बन गए? नीचे चले गए, अधोगति हो गई, चूहा बन गए। इट इज समथिंग लाइक दैट। या फिर अगर समझो इस मनुष्य जीवन के बाद हम लोग अगर स्वर्ग में चले जाएं, कुछ अच्छा पुण्य किया, जो भी किया आपने, तो ऐसा है जैसे 1 लाख रुपए में से आपको रिटर्न में 10,000 20,000 इतना ही मिल पाया, राइट। लेकिन अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया और 1 लाख मिला या उससे ज्यादा मिला, तो मतलब हम भगवान के धाम में पहुंच गए। तो मनुष्य जीवन ऐसा जंक्शन है जहां पर फुल पोटेंशियल है हमारा भगवान को प्राप्त करने का। अब भगवान को प्राप्त करने का अर्थ यह है कि कई लोग बोलते हैं भगवान तो बहुत दूर है, कहां उनको प्राप्त करेंगे हम? भगवान को प्राप्त करने का अर्थ है वो जीवन जिसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं है। भय है आपको? आज भय है आपको? भय नहीं है आपको? नहीं है? कहीं आंखें बंद हो रही है क्या? भय है कि नहीं संसार में? सबको भय है मेरा। अच्छा अपना तो छोड़ दो, पहले अपने आसपास, मेरे बच्चे का कैसे होगा? बच्चा अगर अच्छी तरह बना है, बड़ा किया है, तो भी ठीक से रहेगा कि नहीं? कहीं गलत काम कर दिया तो? अभी बराबर बोल रहे अपना खुद का टेंशन तो अलग ही है, मैं खुद से ठीक से रहूंगा कि नहीं रहूंगा वो अलग बात है, लेकिन साथ में फिर ज्यादा अगर बिजली का बिल आ गया तो, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो, होता है शॉर्ट सर्किट। इधर हमारे मंदिर का इधर हो गया बाहर, बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया, थोड़ा बिजली गायब था, इसलिए की वजह से स्लो है एसी। कभी को 2 दिन पहले हर चीज आपको कैसे पता चलेगा? आप तो जन्माष्टमी मनाने में लगे हुए हैं। अच्छा, तो भय है कि नहीं संसार में? लेकिन भगवान के अगर हम भक्त बन गए, भगवान के भक्ति में हमने अगर 100% प्रवेश किया, ये भय समाप्त हो जाता है। उसकी ही मैं बात कर रहा था। भागवत धर्म में भय नहीं है, इधर भय है भौतिक जगत में। हाँ, तो अभी हम पूरे भक्त नहीं बने हैं ना, इसीलिए भय हमें। हम लोग मतलब है अभी निर्भय हैं, कृष्ण देख लेंगे, लेकिन कृष्ण जो कहते हैं वो भी सुनते नहीं हम लोग।
कृष्ण कहते हैं मैं तब देख लूंगा जब तुम मेरी बात सुनोगे जो मैं कहूंगा वो। हम उनकी बात सुनते हुए नहीं, फिर बोलते कृष्ण देख लेंगे। यार ऐसा कैसे होगा यार, पहले आप करो जो वो कह रहे हैं, तभी आपको निर्भयता प्राप्त होगी, राइट। तो इसलिए इन धर्मों को कहा जाता है चीटिंग रिलीजन। छल कपट करने वाले धर्म संसार में इस तरह से हैं जो आपको पूरा पूरा रिटर्न नहीं देंगे। जैसे अब ये लोग जो करेंगे गणेश उत्सव, ये सब थोड़ी उनके पास जाके मांग रहे हैं कि शुद्ध भक्ति दीजिए मुझे भगवान विष्णु की। वो तो संसार की चीजें मांग रहे हैं ना, और जितनी मांग रहे हैं उतना कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, राइट। तो इस तरह से कैतव धर्म मीन्स रिलीजन गिव्स लेस देन व्हाट वी कुड हैव गॉट, बेस्ट फ्रॉम दैट। जैसे समंदर, अगर आप जाएंगे समंदर में, समंदर के किनारे में अगर आप देखेंगे, कभी समंदर किनारे गए तो आपको समंदर किनारे क्या मिलता है? ये कचरा बोल रहे क्योंकि बॉम्बे वाला है। अगर अच्छे समंदर किनारे जाए, अच्छा समंदर बोल रहा हूँ मैं, जो साफ सुथरा है, कहाँ क्या मिलते हैं वहां पे? शिपले। हाँ, शिपले मिलते हैं, थोड़े कुछ जैसे लाल पीले कलर के पत्थर मिलते हैं, बराबर है। इधर भी मिलते हैं चौपाटी में, और थोड़ा रेत मिलेगा जो मिट्टी से थोड़ा अच्छा होता है, नहीं ज्यादा चिपकता नहीं बॉडी में, शरीर में। हम बैठते हैं वहां कभी कभी, ऐसा झटक दे निकल जाता है। तो इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि वो घर में लेके आएंगे उसको। लाल पीला पत्थर दिख गया, वाह लाल पीला पत्थर देखने में अच्छा लगता है, इसका मतलब थोड़ी घर लेके आएंगे उसको। पत्थर पत्थर है ना वो। तो समंदर के किनारे में आपको कुछ रंग बिरंगे पत्थर दिखेंगे, थोड़े शंख शिंपले दिखेंगे, देख के मन मोहेगा, आनंद आएगा, बट वो इतना कीमती नहीं है। लेकिन अगर आप समंदर के अंदर जाएं, अंदर प्रवेश करें गहराई में, तो क्या मिलेगा आपको? मोती मिलेंगे, रत्न मिलेंगे, बराबर है कि नहीं। और अगर एकदम अंदर जाएंगे आप तो और बढ़िया बढ़िया रत्न मिलेंगे। तो इनकी तुलना ऐसे की जाती है, जब आप समंदर के सरफेस में, किनारे में है, या धर्म के आप केवल ऊपरी ऊपरी भाग को देख रहे हैं, तो आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी यही चीज दिखेगा आपको ज्यादा। थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखेगा, मोक्ष भी थोड़ा थोड़ा है करके। धर्म अर्थ, क्योंकि मोक्ष क्या है, लोग थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है लोगों को, लेकिन एग्जैक्टली उसको टारगेट नहीं कर रहे लोग। तो ऊपर ऊपर से धर्म अर्थ काम थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा मोक्ष। लेकिन थोड़ा अंदर जाएंगे तो क्या होगा? मोक्ष मिलेगा उनको। जब धर्म के गहरे में जाएंगे तो लोग वैरागी बनेंगे, बोलेंगे संसार तो दुखमय है, संसार में कष्ट है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन एकदम गहराई में जाएंगे तो क्या मिलेगा उनको? क्या मिलेगा? हाँ जी, भगवान का प्रेम मिलेगा ना। ये मैंने 4 चीजें लाइन से कही, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 5वां होता है भगवत प्रेम। उसे कहते हैं पंचम पुरुषार्थ, जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए, राइट। तो इसीलिए जब हम इस तरह से गहराई को नापेंगे शास्त्र के, थोड़ा थोड़ा ऊपर में क्या मिलेगा? धर्म है, अच्छा है, चलो गणेश जी की आरती करो, दुर्गा की आरती करो, उससे अर्थ मिलेगा, फिर उससे काम होगा। लेकिन थोड़ा अगर गहराई में खोदो उसको, तो मिलेगा आपको उपनिषद, जहां पे कहा गया है संसार भयानक है, ये जटिलता से भरा हुआ, ये हमें कैसे बंधन में डाल रहा है, विरक्त हो जाओ, यहाँ से मुक्त हो जाओ। उससे भी गहराई में जाएंगे और तो आपको उस बाउंड्री के पार जो चीज है भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति, वो हमें प्राप्त होगी, राइट। इस तरह से ये जो पर्टिकुलर महाशय थे, प्रभुपाद कहते हैं हिरण्यकशिपु, इन्होंने ट्राई किया लेकिन वो बन नहीं पाए, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एकांगी प्रयास नहीं करना चाहिए एक साइड से। इसलिए आप देखिए नीचे प्रभुपाद ने वो लिखा ही है, श्री ईश्वर ने निश्चित जीवन संघर्ष करने के लिए एकांगी प्रयास करने की शिक्षा नहीं देता, दोनों साइड से प्रयास होना चाहिए अपना। तो अभी संसार में रह रहे तो ठीक है, रहिए, ये भी सीखना पड़ेगा ना, अपने शरीर को साफ सुथरा कैसे रखना है। अगर दांत नहीं मांजेंगे तो बदबू नहीं आएगा। अब बोले नहीं मैं हरे कृष्ण जप करता हूँ, मेरे दांत से बदबू नहीं आता है क्योंकि मैं हरे कृष्ण जप करता हूँ, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। अब बोलेंगे मैं चैंटिंग करता हूँ तो मेरा पेट में कुछ नहीं होता, कितना भी खाऊं मैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। पेट की सफाई तो करनी पड़ेगी ना, नहाना भी पड़ेगा, विश्राम भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस शरीर में, शरीर के माध्यम से भगवान का भजन करने का प्रयास करें, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। इवन उस एंगल से भी नहीं देखे तो भी भौतिक जगत में ठीक ठाक से रहना है तो भी हमें शरीर को मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि अविद्या का भाग है। यानी कि अविद्या को भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना पड़ेगा जब तक हम इस अविद्या से घिरे हुए हैं। और फिर जिस दिन परफेक्शन में आएंगे हम लोग तो फिर अविद्या की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम भगवान के धाम में जाएंगे। लेकिन जब तक है तब तक दोनों विद्याओं का साइड बाय साइड विकास करना जरूरी है, बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। इसलिए कभी कभी बहुत सारे संबंधों में तनाव इसी की वजह से आता है। तो कोई घर में एक डिवोटी बन गया, उस दिन से बोलता है सब कुछ माया है, केवल
केवल मैं जो चैंटिंग करता हूँ वही है सब कुछ, तो फिर उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि भूख लगी है प्रसाद मिलेगा क्या। उसको बोलना चाहिए सब कुछ चैंटिंग में, ये तो अभी प्रसाद की जरूरत क्या है। कुछ ऐसे होते हैं लोग, ज्यादा होता ज्यादा होते हैं बोल रहे हैं। है। हाँ होता है ना, आपके घर में कोई है? नहीं है ना? शुरू में मैं था। हाँ देखिए, हाँ अभी हाँ ऐसा होता है ना, पता सब माया है, केवल हरिनाम है। तो हरिनाम तो है ही, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आप अभी उस स्तर पे नहीं गए जहां पे आप इस चीज को 100% कह सके कि अब ये हरिनाम ही मेरा है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको प्रसाद की भी जरूरत पड़ती है। फिर आप बोलते हैं अभी नींद आ रहा है, 8 घंटा सोता हूं, तो सोना नहीं चाहिए ना, बोलना चाहिए कि तो ये माया है ना। जैसे हरिदास ठाकुर वो 192 माला करते थे, बराबर है, रोज हम कर सकते हैं? नहीं। तो प्रभुपाद जी ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया भक्तों को कि हम लोग हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते। हमें अपनी 16 माला और फिर उससे थोड़ा ज्यादा, कुछ लोग 64 तक भी कर लेते, लेकिन जिसका लिमिट जो समझ जाए वो अपना लिमिट 16, 32, 40 जो भी होता है, या मिनिमम 16, और फिर एक्टिवली सेवा करे इस्कॉन में, समझे कि नहीं, तभी हम टिके रहेंगे। नहीं तो क्या, एक प्रभुपाद के थे शिष्य, वो एक बार बोले मैं जा रहा हूं, मैं अभी 64 माला करना है, 192 माला करना चाहता हूँ हरिदास ठाकुर की तरफ, राधा स्वामी महाराज कहते हैं। तो उनको बोला था कि नहीं नहीं आप मत जाओ, आपको नहीं जमेगा, आपके लिए नहीं है। बोले नहीं प्रभुपाद मेरे लिए कह रहे हैं। तो गए और कुछ तो 3, 4, 6 महीने किया उन्होंने, और 6 महीने बाद गायब। और एक दिन महाराज ऐसे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक पेट्रोल पंप पे देखा, उनको पेट्रोल भर रहे थे, पेट्रोल पंप की नौकरी पेट्रोल भरने का। बोले प्रभु 192 माला हो गया। बोले मैंने मेरे पूरे जीवन भर का माला 6 महीने में कर लिया। तो ऐसा होता है, इसलिए हमें नकल नहीं करना है, हमारी कैपेसिटी जो है उसमें रहिए और एक्टिव सेवा दीजिए इस्कॉन में। क्योंकि अभी शरीर तगड़ा है ना, हमारा शरीर आवाज कर रहा है ना, ये घूमना है, ये खाना है, वो खाना है, उस शरीर को एक इतना सेवा में लगा दीजिए, शरीर थक जाएगा, सो जाएगा, फिर बोलेगा कोई इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, सेवा करके थक गया। राइट, आखिर मन को और शरीर को एंगेजमेंट चाहिए, इतना अच्छा उसको एंगेजमेंट दीजिए कि वो बोलेगा इसी से संतुष्ट हो गया, अभी और कुछ नहीं चाहिए, आनंद ही आनंद है। राइट, जैसा टाइम मिलेगा जब कीजिए, नहीं मिलेगा सेवा है। राइट, 16 वाला होने के बाद शास्त्र है पढ़ने के लिए, हजारों सेवाएं, किसी को कमी होगी तो मेरे पास आना। अगर कुछ सेवा की कमी होगी या किसी को लगेगा कि टाइम बहुत है मेरे पास आज, प्रभु जी टाइम इतना है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, मुझे एक घंटी घुमा देना फोन की, आपको माला माल कर देंगे, संतुष्ट हो जाओगे आप। राइट, इतनी सेवाएं हैं हमारे पास। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें इस तरह से विद्या अविद्या दोनों का साइड बाय साइड विकास करके इस भगवत धाम को प्राप्त करने का चेष्टा करना चाहिए। राइट, तो ये व्याख्या होता है इनका, पहला व्याख्या। किसी को अभी तो कोई प्रश्न, ऑनलाइन ऑफलाइन डिवोटीज, किसी को कोई प्रश्न है? क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? यस प्रभु जी। यस मतलब प्रश्न है प्रभु जी, हाँ, आपने बताया अपरा धर्म को कैतव धर्म यानी चीटिंग वाला धर्म करता है। हाँ। इसी तरह परा धर्म को क्या कहते हैं? जो चीटिंग वाला नहीं है जो वास्तविक हमें भगवान के धाम में लेके जाएगा। राइट, एग्जैक्टली इसका अपोजिट। जो अपरा है वो चीटिंग धर्म है, जो परा है वो क्या है? वास्तविक धर्म है, उसे भागवत धर्म कहते हैं। राइट, तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया? परा धर्म का अभ्यास किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकशिपु ने किसका अभ्यास किया? अपरा धर्म का, और इसकी वजह से वो अमर नहीं हो पाया, यहां तक कि उसे कष्ट हुआ। लेकिन प्रहलाद महाराज से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसको भी अंत में मुक्ति मिली, जिन्होंने भागवत धर्म का अभ्यास किया था। तो इसे शास्त्रों में ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, या भागवत विद्या कहते हैं, या भागवत कहते हैं इसको। जो भगवान से जुड़ा है या पर ब्रह्म से जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं ब्रह्म विद्या। आप छठे स्कंद में जब जाएंगे तो चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में आएगा, अश्विनी कुमार जब दधीची ऋषि से ये ब्रह्म विद्या सीखने के लिए जाते हैं। ये ब्रह्म विद्या मतलब भागवत विद्या,
जो हमें इस जन्म मृत्यु के संसार से पार करके न केवल ब्रह्म ज्योति में लेके जाएगी, उसके परे भगवत धाम में हमें नौकरी भी दिलाएगी। नौकरी चाहिए ना, खाली बॉर्डर पे खड़े रहोगे और खड़े भी कैसे, नौकरी नहीं चाहिए, इधर ही खड़े अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। या तो इधर या उधर, कहीं तो प्रवेश करना पड़ेगा, नहीं तो इधर तो खींचने के लिए रेडी है, उधर भी है, लेकिन हमारी मानसिकता नहीं है वहां जाने की, तो कैसे जाओगे आप? तो इधर का पावर ज्यादा है तो खींच लेते हैं फटाफट, राइट। तो इस तरह से यहाँ तक ये हुआ। और फिर ऑफ कोर्स इस एक पॉइंट को और यहाँ पे ऐड करते हुए कहते हैं हाँ, ये हिरण्यकशिपु का जब प्रसंग यहाँ पे प्रभुपाद ने दिया है, हमारे पास अभी टाइम है ना, ऑनलाइन वाले तो कोई कीर्तन अटेंड करना है नहीं, मतलब जो ऑनलाइन देखेंगे, ऑफलाइन वाले लोग तो इधर ही है। हरे कृष्ण। हाँ, तो हिरण्यकशिपु इनको भी जब एक सवाल है प्रभु, ये एक एकांगिक प्रयास जो एक तरफ से प्रयास है, उसका थोड़ा सा एक बार किसी को एकांगी मतलब एक तरफ मतलब इन स्मार्ट, जैसे एक तरफा प्यार होता है उस टाइप से कुछ। हरे कृष्ण। ये सब कौन सिखाया? बॉलीवुड वाले सिखाए गए हैं ये सब। एक तरफा प्यार कुछ होता नहीं, वो प्यार ही नहीं होता है। हरे कृष्ण, वो इंद्रिय तृप्ति होती है, राइट। क्योंकि अगर एकांगी प्यार रहेगा तो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है आदमी, वो प्यार करते रहेगा। जैसे भगवान का एकांगी प्रेम है हमसे, एकांगी इन द सेंस कि भगवान हमसे अनलिमिटेड अनकंडीशनली प्रेम करते हैं। खैर, तो एकांगी मतलब एक ही, समझो गाड़ी के 2 ट्रैक है, रेल के ट्रैक मालूम, 2 ट्रैक रहते हैं। एक ट्रैक से रेल चल सकता है क्या? नहीं चल सकता ना। एक ट्रैक से चलाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? लुढ़क जाएगा ट्रेन। वैसे हमारा जीवन अभी 2 ट्रैक में चल रहा है। ये भक्तिविनोद ठाकुर भगवत के तात्पर्य में कहेंगे, आपको आएगा। एक हमारा भौतिक ट्रैक है, एक आध्यात्मिक ट्रैक है। आपको चैंटिंग करने के लिए किस चीज की जरूरत है बताइए आप मुझे। चैंटिंग अगर करना है अच्छा आपको, तो किस चीज की जरूरत है? हाँ जी, सत्संग, जपमाला, आज देखते हैं किसको उत्तर आता है। अच्छी नींद की। हाँ जी, अपनी इच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपनी भी इच्छा होनी चाहिए। हाँ, और आध्यात्मिक त्याग, अपनी इच्छा, एकाग्रता, अपनी इच्छा भी होना चाहिए। वैष्णव का संग, गुरु होना चाहिए, वैष्णव का संग होना चाहिए, और भक्तों की कृपा होनी चाहिए, और अपनी इच्छा होनी चाहिए, और भगवान में विश्वास, त्याग की जरूरत है। भगवान से प्रेम होना चाहिए, प्रयत्न होने चाहिए। हाँ, 24 घंटा जपमाला हाथ में होनी चाहिए। 24 घंटा जपमाला हाथ में होने चाहिए। 24 घंटा मोबाइल हाथ में रहता है हमारे। सच कहा उन्होंने। अगर माला हमारे हाथ में हो ना तो माला बोलते रहते, ए जप कर मेरा, जप कर। मोबाइल हाथ में क्या बोलते, पिक्चर देख ले। प्रभु जी, मन की शांति भी चाहिए, फैमिली में से थोड़ा सपोर्ट भी मिलना चाहिए। हाँ, फैमिली। अभी रुके जरा, उन्होंने थोड़ा पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं। हम लोग जिसका अभ्यास करें उस पॉइंट को जोड़िए भाई। आप लोग सारे परा विद्या का कह रहे हैं, मैं अपरा साइड से पूछ रहा हूँ। ये तो पक्का है कि हमें वैष्णव का संग चाहिए, हमें गुरु की कृपा चाहिए, भगवान की, ये तो होना ही चाहिए, इसके ऊपर होगा नहीं। लेकिन अपरा पॉइंट ऑफ व्यू, अपरा एंगल से हमें क्या क्या चाहिए वो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब माला करेंगे तो होना चाहिए। एक बार में एक बोलेंगे तो मुझे समझ में आए, तो इस्कॉन की खिचड़ी बना रहे हैं आप लोग। संसार में लाभ जब पड़ता है तो समझ में आता है कि कुछ गुरु की कृपा चाहिए प्रभु जी, और भगवान की कृपा चाहिए। हाँ, मुकेश नारोला प्रभु का एक डिवोटी पूछ रहे, प्रश्न ही क्या है समझ में नहीं आया। बेसिक चीजें जैसे जपा करना भी है तो हमें अपने शरीर का भी तो, मतलब शरीर को भी तो केयर करना है, तो उसकी केयर करने के लिए जो भी बेसिक नीड है वो भी पूरी करनी है। उसके लिए भौतिक कार्य करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो सब चीजें लगेंगी। तो जैसे आपने बताया कि दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है, भौतिक और आध्यात्मिक, ये कह रहे हैं तो सब तभी कुछ हम करने ट्रैक पे चलेंगे। कुछ बोल रहे हैं आप? ये बोले सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं होता है। अरे रुकिए, पहले इसका उत्तर देने दीजिए मुझे। हाँ, एक कह रहे हैं कोई, श्री चैतन्य देवदास प्रभु, बोलिए। अपनी इच्छा होनी चाहिए, पहला अपनी खुद की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होनी चाहिए, करेक्ट। और क्या होना चाहिए? अभी भी मुझे उत्तर मिला, थोड़ा उन्होंने ऐड करने का कोशिश किया था। देखिए, हाँ जी,
अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए। मैं आपको एक सबसे बेसिक चीज बताऊं जिसको अभी मैं अनुभव कर रहा हूं। प्रभु जी, चैतन्य शिष्टाश्रम का तीसरा श्लोक हमें कायम याद रखना चाहिए। बोलिए। एकांत मिला, एकांत मतलब वो तृणादपि सुनीचे ना। यस यस प्रभु जी, वो कायम याद रखना चाहिए। करेक्ट, बराबर, ये सारी चीजें उसमें जोड़ी जाती हैं एक्चुअली वास्तव में। लेकिन जब तक आप इस भौतिक धरातल पे हैं, समझो ना, अगर आप 48 घंटे में खाली 2 ही घंटा सोए हैं, आप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आप 48 घंटे में केवल आपको वैष्णव की कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वैष्णव आएंगे और इतनी कृपा देने के बाद ही मेरा जप होगा। सबसे मिनिमम बेसिक चीज होती है, अच्छा जप होने के लिए आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। आप समझे कि नहीं समझे? इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप समझो वैष्णव का संग है, सब कुछ है, आप जप करने के लिए बैठे और आप पिछले 24 घंटे में केवल 2 ही घंटा सोए, तो आप जप कर पाएंगे? आनंद साहब आप कर पाएंगे? उनको लग रहा है कर पाएंगे वो? बोलिए। कुछ भी हो जाए, मेरा निर्धार ऐसा है कि मैं जब कर सकता हूं, मैंने सोचा कर सकता हूं तो कर सकता हूं। सो जाएगा बोल रहे। सी, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एकांगी का अर्थ है कि एक साइड से ही आप लेने की कोशिश मत कीजिए, दोनों साइड को बैलेंस कीजिए। जब आपकी ठीक से नींद पूरी हुई है, जब करने के पहले आपने 2-4 लोगों को गाली नहीं दिया है, जब आपने शांति से थोड़ा हल्का प्रसाद लेके बैठे हैं, आपका मन शांत है, गुरु वैष्णव की कृपा का ये परिणाम है कि ये सब चीजें ठीक ठाक से हो रही है। ये भी इस तरह से आप जब करने बैठेंगे तो जब होगा आपका ठीक से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। नहीं तो बेचारा रात को 12 बजे सोता है और सुबह 4 बजे उठता है, और जब भी देखो नींद में जपा में ऐसे रहता हूँ। उसको पूछते हैं क्या रे क्यों सो रहा है? अरे जानता नहीं कितना प्रचार करता हूं मैं, रात भर दिन भर। तो ये जपा होना चाहिए, लेकिन क्या करें? तो ऐसे ठीक है क्या? ये प्रयास कैसा है? एकांगी हो रहा है। मतलब प्रचार भी कार्य क्या है? अपने प्रभाव को बढ़ाने का क्षेत्र है वो। एक तरह से अगर प्रचार के साथ अगर ठीक से भगवान की साधना ना हो तो ये क्या हो? भौतिक हो गया, राइट? तो ऐसे आप कई उदाहरणों को जोड़ के समझ सकते हैं। किसने प्रश्न पूछा था उन्होंने, एकांगी प्रयास मतलब अभी समझो घर में आपके बच्चे भूखे हैं और आप बोलेंगे जब करो रे, चलेगा क्या? बच्चा बोलेगा आज ट्यूशन का फीस भरने का पैसा नहीं है, जब करो, चलेगा? अरे हम लोग श्रीवास ठाकुर के लेवल पे नहीं है। श्रीवास ठाकुर के घर में श्रीवास ठाकुर 3 बार ताली बजाते थे तो क्या होता था? मतलब श्रीवास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने एक बार पूछा तो श्रीवास ठाकुर बोले मुझे किसी चीज के संसार में चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैंने 1 2 3 ताली बजाने तक अगर जो मुझे चाहिए व्यवस्था घर में वो अगर नहीं आई तो मैं गंगा में जाकर डुबकी मार दूंगा। ये श्रीवास ठाकुर कह सकते हैं क्योंकि महाप्रभु के परम भक्त है और महाप्रभु जानते हैं कि इसको जो भी देंगे वो अपनी सेवा मेरी सेवा में लगाएगा वो। तो इसलिए दोनों चीजों को, इसलिए ये तात्पर्य पूरा ये श्लोक का इसलिए है कि हमें भौतिक आध्यात्मिक दोनों को देख के चलना पड़ता है। बट इतना कहने के बाद भी प्रभुपाद बार बार हमें वार्निंग दे रहे हैं, इसको लाइसेंस नहीं लेना चाहिए हमें। इसका मतलब ये नहीं कि आज से जाने के बाद मेरा 8 घंटा नींद नहीं हुआ मैं आज 16 वाला नहीं करेगा, ऐसा नहीं तो ये एक्सट्रीम होता है। तो जी श्रीवास ठाकुर 3 ताली मारता तो जो कुछ मानते तो वो आ जाता था, ऐसा बोले वो उसके पहले ही आता था। ताली मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। उनकी कथा मतलब उनका अलग विचार है, छोड़ दीजिए। हमें आपके बारे में और हमारे बारे में कह रहा हूँ कि हमें इसको लेते हुए फिर इसको एकदम एक्सट्रीम भी नहीं लेके जाना चाहिए कि फिर कल सब कुछ ठीक ठाक होगा तभी जब करूँ। नहीं तो कभी हो सकता है 4 ही घंटा नींद हो, 5 ही घंटा हो, लेकिन हमारा साधना हमें कैसे तो मैनेज करना है। फिर जब नींद थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, सर दुख रहा है, तो आपको बैठ के थोड़ा विश्राम करना ही पड़ेगा ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जिस शरीर में रह रहे हैं उस शरीर का हमें साथ देना है, क्योंकि जब तक शरीर में ये बोट है, ये गाड़ी है, जिस गाड़ी में बैठ के हम भगवत धाम जाने का चेष्टा कर रहे हैं, तो गाड़ी का टायर ही पंक्चर हो गया तो कैसे आगे बढ़ेंगे आप? गाड़ी में हवा ही नहीं है, पेट्रोल डीजल ही नहीं, तो कैसे होगा काम? इसलिए ये कहने का तात्पर्य है। जिसने भी प्रश्न पूछा था, पता नहीं किसने पूछा था, उनको मिल गया क्या उत्तर? मुझे लगा इतना उत्तर मिल गया कि बोले प्रभु जी साक्षात्कार हो गया, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा। यस, तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर रहा था कि वेद हमारे इतने परफेक्ट हैं कि इवन भौतिक जीवन जीने के लिए भी जो चीजों की जरूरत है उनको वेदों में
प्रवेश मतलब वेदों में बातें बताई गई। जैसे हिरण्यकशिपु को इस संसार से अमर होने की विधि चाहिए थी राइट, तो उसने क्या किया, तपस्या की, ब्रह्मदेव का उपासना किया ना। मंत्र नहीं सुना आपने, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, बोल हिरण्यकशिपु क्या चाहिए तुझे, सब कुछ बोला था ना उसने। तो आखिर उसको अगर भौतिक भी अगर कोई चीज चाहिए तो भी क्या कर रहे हो, वेदों से ले रहा है राइट। यस, इसीलिए ना ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, वेदों में विश्वास रखने वाले लोगों को आस्तिक कहा जाता था पहले, और वेदों में जो लोग विश्वास नहीं रखते उन्हें नास्तिक कहा जाता था। अभी देखिए इसमें और गहरा पॉइंट, वेदों में विश्वास करने का अर्थ ये नहीं कि भगवान का भक्त होगा, जरूरी नहीं है। वो वेद कैसे एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, कैसे चीजों को प्राप्त करना एक विज्ञान है वो। जैसे अगर वर्षा चाहिए तो वर्षा पाने के लिए क्या करते थे मालूम है क्या लोग, इंद्र की उपासना करते थे, इंद्रदेव की उपासना की तो फिर वर्षा हो जाती थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान का भक्त है, नहीं, उसे जो चाहिए वो वेदों से मिल गया। तो इसलिए ये वेदों में ऐसे कई उदाहरण, जैसे शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य उन्होंने बलि महाराज को विश्वजित यज्ञ करने के लिए लगाया, लेकिन जब वामनदेव आए प्रकट हुए और वामनदेव बोले कि मुझे सब कुछ दे दो, तो शुक्राचार्य क्या बोले, अरे नहीं वो विष्णु है, सब कुछ छीन लेगा और तेरे साथ मेरा भी नौकरी गायब। बलि को बोल रहे कि बलि अगर उसने सब कुछ ले लिया भगवान ने, तो फिर मेरा रोजी रोटी का क्या होगा। तो देखिए ये वेदों में विश्वास है उनको, वेदों से ही उन्होंने सब करवाए सब यज्ञ वगैरह, लेकिन वेदों के अंतिम लक्ष्य के ऊपर उनका विश्वास नहीं है राइट। तो ऐसा हो सकता है कि आप वेदों को जानते हो, समझते हो, लेकिन वेदों का सार जो पंचम पुरुषार्थ है आपको प्राप्त नहीं हो सकता राइट। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, जब प्रहलाद महाराज को ये बेनेडिक्शन पूछा गया था, प्रहलाद महाराज को देखा ना, एक्चुअली पिक्चर में इतना दिखा नहीं पाए, जब प्रहलाद महाराज को पूछा गया कि प्रहलाद महाराज आपको क्या चाहिए, मांगिए आप, भगवान नरसिंहदेव बोले। प्रहलाद महाराज बोले मैं क्यों मांगू आपसे, मैं बिजनेसमैन हूं क्या, आपसे बिजनेस करने के लिए आया हूं, बनिया हूं मैं, नहीं मैं आपकी भक्ति करने के लिए आया हूं। और फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं इस संसार की चीजों को इकट्ठा करने का क्या अर्थ है, मैंने मेरे आंखों के सामने देखा है कि एक झटके के अंदर आपने वो सब कुछ तबाह कर दिया जो हिरण्यकशिपु ने पूरे जीवन काल में अपना घर गृहस्थी बनाया था। तो प्रभुपाद इस पॉइंट को भी ऊपर लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जब बैलेंस करने के लिए कहा गया है भौतिक और आध्यात्मिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको भौतिक फिर मतलब हमेशा नहीं, बैलेंस रखिए, लेकिन आध्यात्मिक हमेशा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमें उधर जाना है। क्योंकि प्रहलाद महाराज को पूछा गया तो प्रहलाद महाराज बोले ये सब संसार की चीजें मांग के करूं क्या मैं, मेरे पिता के आंखों के सामने मेरे सामने आपने एक झटके में सब तबाह कर दिया, तो फिर इन चीजों को लेकर करूं क्या मैं। हाँ, जब तक मैं हूं तब तक तब तक हमें चीजें चाहिए तो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इन चीजों से आसक्त ना होइए, ये कहने का उद्देश्य राइट। इसलिए बार बार कह रहे हैं डोंट मेक वन पॉइंटेड, एकांगी प्रयास मत कीजिए। जैसे एक साइड में 1 मिलियन सैनिक है, एक साइड में आप अकेले हैं, तो कौन जीत सकता है, बराबर ना। तो प्रकृति क्या है, इतनी भयंकर अपने शस्त्र अस्त्र सेनाओं के साथ, और मैं अकेला उसके साथ लड़ रहा हूं, कह रहा हूं कि मैं तेरे पर विजय प्राप्त करूंगा, मैं चांद पे जाऊंगा, पानी के अंदर जाऊंगा, जमीन खोद के तेल निकालूंगा, मैं हवा से गैस ले लूंगा, और मैं नहीं, अब नहीं जीत पाओगे राइट। इसलिए उसको जीतने का ये हमारा अभी संसार में लोग क्या कर रहे हैं, एकांगी प्रयास कर रहे हैं, और इसकी वजह से लोगों के जीवन में शांति नहीं है। विज्ञान का आविष्कार हो गया, विज्ञान बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन में शांति कम होते जा रही है। इस बात को तो आप लोग ही मानते हैं। ये केवल ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अभी आप बोले ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको नहीं, आप अनुभव जो कर रहे हैं वो खुद कह रहे हैं मेरे को। जैसे रावण से एक बार नारद मुनि मिले थे राइट, तो रावण ने क्या किया, उनको कहा कि मुझे अमर बना दो। नारद बोले ऐसा नहीं होता है भाई, अमर बनना है आपको, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, शांति से नीचे झुको, प्रणाम करो। ऐसे इसलिए नहीं कहे नारद मुनि की मैं कह रहा हूं करके, नहीं, नारद मुनि बोले परंपरा की व्यवस्था है, ये प्रक्रिया है। आप गुरु को समक्ष शरण जाके गुरु स्वीकार करो और फिर विद्या को सीखो। तो रावण, आपको पता है ना रावण ने क्या उत्तर दिया, पता नहीं है आपको। रावण गुस्सा हो गया,
बोला ऐसे कैसे तुम आपको शरण जाएंगे, नहीं देता है विद्या, अभी मारता हूं तलवार से। नारद मुनि को बोले हो, रामायण में वर्णन आता है। अरे हम लोग उस प्रसंग को देखे थे, आई थिंक संडे क्लास में देख चुके हैं। वो तलवार निकाल दिया, ऐसे भक्ति चाहे सर्टिफिकेट नहीं देते मेरे को, अभी मैं मार दूंगा। मेरे को ब्राह्मण दीक्षा नहीं दे रहे, अभी मैं आपको कंप्लेंट कर दूंगा बीएमसी को, मेरा दीक्षा नहीं कर रहे हरिनाम। अरे ऐसे नहीं होता है यहाँ पे। तो नारद मुनि उसको समझाया, बेटा ऐसे नहीं होता है, अगर मैं दूं भी तो भी तुमको मिलेगा नहीं, वो क्योंकि वो प्रक्रिया है ही नहीं। कोई बच्चा अचानक बोलेगा मैं 5वीं से डायरेक्ट पीएचडी करना चाहता, ऐसा होता है क्या? नहीं, प्रक्रिया के थ्रू गुजरना पड़ेगा ना उसको। तो तलवार निकल नहीं देता है नारद, तेरे को देख अब भी मैं तेरे को काट दूंगा। तो तलवार ऐसे मारा हो तो क्या हुआ? अरे सुनाया था ना कथा, मैंने सुनाया था ना, तलवार आर पार चला गया नारद मुनि के शरीर से, क्योंकि नारद मुनि का शरीर कैसा है? आध्यात्मिक है। तलवार जब आर पार गया हो, बोला ये तो मैजिक, ऐसा जादू तो मैं भी नहीं कर सकता हूं। फिर वो ट्राई, फिर इस तरह से ऐसे, वही हिरण्यकशिपु जैसा ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरह से ट्राई किया हो। नारद बोले हरे कृष्णा, क्या चाहिए आपको? दीक्षा चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, आपको क्या चाहिए? सी आपको संस्था में पोस्ट, पोजीशन, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। आप लीडर बन जाएंगे, झाड़ू पोछा वाला बन जाएंगे, या प्रचारक बन जाएंगे, कीर्तन सब कुछ बन जाएंगे आप, लेकिन भगवान के भक्त नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भगवान के भक्त बनने के लिए प्रक्रिया के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा। भगवत प्रेम चाहिए तो आपको उस मिल में पीस के निकलना पड़ेगा, जिस मिल में प्रवेश करते ही आपके शरीर के जर्रे जर्रे को पीसा जाएगा। पीस रहे हैं मिल में, बेचारे थक गई है। जन्माष्टमी का अभी तक लोड खाली नहीं हुआ लगता है। सोचिए मैं तो 3 दिन से घूम रहा हूं, तो ये मिल है, मिल में प्रवेश किया हमने और पीस रहे हम लोग, और हमारा इस मिल में अहंकार को पीसा जाएगा, हमारे तथाकथित कर्तव्य को पीसा जाएगा, हमारे चटनी कर दिया जाएगा पूरा हमारा पाउडर। फिर उसके बाद जो भगवान का नाम निकलेगा, इतना मधुर नाम निकलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। फिर आप अमर हो जाएंगे। तो रावण बोला ऐसे नहीं होगा नारद, मैं तुझे खत्म कर, तो वो हुआ ही नहीं, तो चुप हो गया। फिर नारद को पूछने लगा, नारद ये चमत्कार कैसे हो रहा है? तो अभी तुरंत नम्र हो गया। सोचने लगा अरे पावरफुल लग रहा है मेरे से ज्यादा। अरे नारद प्रभु ये ऐसे कैसे हो सकता है? नारद मुनि बोले ये मेरा शरीर कोई भौतिक नहीं है बेटा, ये मेरा शरीर दिव्य चिन्मय आध्यात्मिक है। तो रावण बोलने लगा मुझे भी मिलेगा क्या? बोलेगा हाँ पक्का, इसी को देने के लिए तो हम पूरे विश्व भर में भ्रमण करते हैं। महद विचलनाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। जब नारद गर्ग मुनि आए थे नंद बाबा के पास, तो नंद बाबा कहते हैं ये श्लोक, महद विचलनाम नृणाम, ऐसे भगवान के संत महात्मा संसार में भ्रमण करते हैं यही शरीर देने के लिए आध्यात्मिक। तो बोले क्या प्रक्रिया है? अभी बोलने लगा, अभी पूछने लगा क्या प्रक्रिया है? तो बोले ये लो झोली माला और बोलो राम राम। जैसे ही राम का नाम सुना तुरंत उसका गुस्सा, और वहां से नारद मुनि को भगा दिया। उसने बोला जाओ यहां से, नहीं सुनना है मुझे राम का नाम। बढ़िया है ना, आपको प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन उस प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़ता है वो प्रक्रिया से नहीं जाना है आपको। तो ये प्रॉब्लम हम सबका है। प्रॉपर जो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग, देखिए आगे हो गया 2 मिनट में पूरा कर देंगे इसको, आपको ऊपर जाना है ना। इसलिए प्रॉपर कह रहे हैं मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बद्धजीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है और उसने गलती से अपने अस्थायी जन्म स्थान को ही सर्वस्व मान लिया है। भगवान ने कृपा करके भारत में उपयुक्त शास्त्र तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं, जिससे भुलक्कड़ मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका घर इस भौतिक जगत में नहीं है। जीव एक आध्यात्मिक अस्तित्व है और वह अपने आध्यात्मिक घर को वापस लौटकर ही सुखी हो सकता है। लाइक दैट, इस तरह से पहला पॉइंट पूरा होता है।
तो भगवान के धाम जाने की प्रक्रिया भगवान के नाम स्मरण से होती है, और भगवान का नाम स्मरण करने के लिए जो भी व्यवस्था बनाना चाहिए आपको बनाइए, राइट। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं दोनों साइड से प्रयास चलना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो 1 मिनट में पूछ लीजिए। बोलिए माता जी। पंचम पुरुषार्थ का भी इतना दुर्लभ है, तो फिर मतलब हम शास्त्रों में मतलब जितने भी है उनकी कथाएं सुनते हैं, या योगी महात्मा जो भी है उनको नहीं मिला तो हमें क्यों मिल रहा है? हमें मिल रहा है क्यों? हमारा एक ही सीक्रेट है, और हमें मिला है क्योंकि प्रभुपाद जैसे संतों का हमें आश्रय मिला है। यही सीक्रेट है ना। अभी रावण के पास में नारद मुनि गए थे। रावण अगर एक बार शरणागति कर लेता तो उसको ही मिल जाता। आखिर अहंकार को नम्र करके जो भगवान के भक्तों का शरण लेता है उसे पंचम पुरुषार्थ। देखिए इसलिए वेदों को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी कहते हैं ना ब्रह्म संहिता में, वेदोषु दुर्लभ। हरे कृष्णा। दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। वेदों को भी दुर्लभ है ये चीज, वेदों को भी मालूम नहीं है भगवत प्रेम है। मतलब वेदों के अंदर है वो गहरा छुपा हुआ, गहरा समंदर में गोता लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से जिन्होंने ऑलरेडी इस चीज को ढूंढ के निकाला है वो हमें बांट रहे हैं, राइट। इसकी वजह से, नहीं तो हमें कभी नहीं मिल पाता। अरे विचार कीजिए, भारतवर्ष में कितने सारे लोग हैं, कितने वर्षों से, कितने सदियों से, जनरेशन से कितने सारी पूजाएं अर्चनाएं कर्मकांड विधियों में लगे हुए हैं। उनको अगर पूछेंगे भगवान का नाम जप करेगा, बोलते नहीं मिल पाएगा उनको जब तक भगवान के भक्तों से मैत्री नहीं करेंगे, उनका संग नहीं करेंगे। दुर्लभ। इसलिए भगवान के भक्तों के साथ मुलाकात होना ये जीवन का सबसे बड़ा शुभ समय है हमारा, सबसे शुभ समय जब भक्त से मुलाकात हो। समझे कि नहीं? ऐसे तो कितने धर्म स्थान जाए, आप वृंदावन में जाएंगे तो भी आपको भगवान नहीं मिलेंगे जब तक आपको भगवान के भक्त नहीं मिलेंगे। तो वृंदावन में लाइट देखते, लाइट, वो लाइट वाला मंदिर किधर है? लाइट देखना है हमें। ट्रू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्राण वल्लभ माता जी है यहाँ पे वृंदावन से। हरे कृष्ण। बोलते हैं ना कि जैसे जिस प्रोडक्ट को पाना है उसकी प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, और फिर हम जब प्रोसेस में आते हैं तो देखते हैं कि जैसे हिरण्यकशिपु और रावण उनका जो भाव था अंतर्गत हमारे इसमें भी वही कहीं तो छिपा हुआ भाव है ना। लेकिन हमें एटलीस्ट स्वीकार किया कि है करके, और हमें उसको खत्म करना ये भी हमने समझ लिया है, जबकि रावण और हिरण्यकशिपु ने ये स्वीकार नहीं किया था। हमें गुरु साधु शास्त्र की कृपा से समझ में आ रहा है कि रावण है, हिरण्यकशिपु, इसको दबाना है, मारना है, राइट। और हम प्रक्रिया में है, तो जितने अच्छी प्रक्रिया में रहोगे, टिकोगे, प्रक्रिया करोगे, धीरे धीरे साफ सफाई होगा और जो बीमारी है वो दूर होती जाएंगी, राइट। सो दिस वे। ठीक है। हरे कृष्णा। मुकेश नारोला प्रभु का 1 मिनट, एक प्रश्न कुछ हाथ ऊपर किया, बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन ये था कि आपने ये बताया कि ईश्वर हमें बताता है विद्या और अविद्या दोनों को बैलेंस करके मतलब आगे बढ़ना है। तो प्रभु जी मोस्टली हम लोगों में तो ये 4 जो त्रुटियां होती है जैसे आपने आगे बताई, तो हमारा ज्यादा मतलब फॉल डाउन चांसेस अविद्या की ओर रहेगा। तो कोई ऐसा लाइफ सिस्टम होता है कि जो हमें विद्या की ओर ले जाए, तो क्या है? हाँ, इसीलिए गुरु और साधु और शास्त्र में बताते कि कितना अविद्या में रहना है और कितना नहीं रहना है। समझे कि नहीं? इसी को तो बोलते हैं मेंटरिंग, काउंसलिंग, यही तो होता है। वो बताते हैं कि दिन में कितना कमाना चाहिए। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले बता दिया है कि 24 घंटे में से 22 घंटे जो करना है कीजिए, 2 घंटे पक्का जप कीजिए। और वो 2 घंटे जप करने के लिए क्या व्यवस्था करना पड़ेगा, वो 22 घंटे में आया। अच्छा नींद लेना है, कितना कमाना है, सिक्योरिटी घर में, लेकिन 2 घंटा भजन पक्का होना चाहिए। तो अभी आप ठीक है। सपना झा माता जी बोलिए 1 मिनट फटाफट। प्रभु जी, जैसे कुछ लोग होते हैं दूसरी परंपरा से, वो लोग भागवतम का नॉलेज अच्छा रखते हैं और उनका मंत्र जाप करना भी कुछ अलग होता है, तो उनको कैसे देखना चाहिए? हमको देखना चाहिए कि वो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वो लोग हमारा लेक्चर सुनना पसंद करते हैं, इस्कॉन का सब कुछ, बट जाप उनका कुछ अलग रहता है। चलेगा, उनको उनके गुरु ने उनको जो दिया है उनको करने दीजिए। जब तक वो भगवान विष्णु का मंत्र है तब तक बोनाफाइड ऑथेंटिक है। जब तक हरि नाम है तो किसी को कोई करता होगा, श्री कृष्ण शरणम मम कोई करता होगा, जय श्री कृष्ण कोई करता होगा, राम कृष्ण हरि, करने दीजिए। लेकिन हमें हमारे गुरु ने जो दिया हमें वो करना है। और कलयुग का तारक मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, राइट। वेदों में और पुराणों में ये कहा गया स्पष्ट रूप से। प्रभु जी, ये प्रीच करने की कोशिश करना चाहिए क्या कि महामंत्र जाप करें, ऐसा कुछ?
हमको बोलना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कि वो लोग फेवरेबल है कि नहीं। अगर वो ज्यादा विरोध करे तो उनको उनका मंत्र जप करा देना चाहिए, तो वो भी बंद हो जाएगा उनका। इससे अच्छा है कि उनको करने दीजिए। अगर हमारा महामंत्र स्वीकार करते तो बढ़िया है, नहीं करते तो छोड़ देने का उनको। एटलीस्ट अपना महामंत्र नहीं रुकना चाहिए। तो अभी आप जोर से महामंत्र कीजिए ऊपर जाकर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपनिषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। प्रभु जी, खोपोली का उत्सव कैसा रहा? बहुत सुंदर रहा, बहुत बढ़िया रहा। आपके योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं उसके लिए नहीं, और उसका कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह है? रिकॉर्डिंग 1-2 क्लिप है भेजता हूँ मैं, उसमें सारांश मिल जाएगा आपको। ग्रुप में ही डाल दीजिए प्रभु। ओके ठीक है, चलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रणाम। हरे कृष्णा। खूप म्हणजे तो इधर ही संपो